प्रिय संस्कृत मित्राणी नमः संस्कृता। आरके एजुकेशन स्टडी में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आज की क्लास में कुछ अभ्यास मॉडल प्रश्न पत्रों को फिर देखते हैं। आज हम चर्चा करेंगे प्रश्न नंबर 81 से। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों तक अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अगर आप नए हैं तो इस प्लेटफार्म पे आप जाएंगे तो जैसे ही हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो इसमें लगभग 120-30 ऐसी वीडियो पड़ चुकी है जो अभ्यास मॉडल प्रश्न पत्र की है। ये है तैयारी का स्तर देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे अपने वीडियो से जो वीडियो इसमें पड़ी हुई है चैनल पे उसमें आप चेक कर सकते हैं और रोज़ पढ़ भी सकते हैं। एक एक वीडियो हम प्रतिदिन वैसे भी डालते हैं चूँकि 120 से 23 वीडियो पड़ चुकी है। आज इसी श्रृंखला को जोड़ते हुए अगली कड़ी में आज हम प्रश्न नंबर 81 से कुछ प्रश्नों पर चर्चा पुनः करना प्रारंभ करते हैं। कह रहे हैं कि एषु को अशुद्ध प्रयोग, इसमें अशुद्ध प्रयोग कौन सा है? भवेव, भूयास्मः, अभूतः, अविध्यः। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो भवेह है और भूयासाम है, अभूत है और अविद्य है, इसमें से कौन सा अशुद्ध है? तो भवेव जो शब्द बनता है यह भू धातु विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष द्विवचन का रूप है, अर्थात यह सही हो गया। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि अभूत और अभूत को देखा जाए तो यह भू धातु सामान्य में भूत लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, तो यह भी सही हो गया। और कह रहे हैं अविध्य तो अविध्य या अभिष्य, यहाँ पर अभिष्य होता है, अविद्य दी है अभिष्य हो जाता है, मिसप्रिंट हो गया है। तो यह भी भू धातु में क्रियातिपति लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप होता है। तो अशुद्ध इसमें कौन सा है? यह भी शुद्ध है, यह भी शुद्ध है, यह भी शुद्ध है। अशुद्ध जो होता है वह है भूयास्म, यह कहीं इसका रूप नहीं बनता है। प्रश्न नंबर 81 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब कह रहे हैं 82 में कि सत्रि प्रत्यांत भू धातु स्त्रियः किम रूपम। इस सत्रि प्रत्यांत भू धातु के साथ स्त्रीलिंग में कौन सा रूप बनता है? भवती बनता है, भविती बनता है, या भविंती बनता है, या भवंती बनता है। तो हम प्रश्न नंबर 82 माफ कीजिएगा, प्रश्न नंबर 82 का देखें तो सत्रि प्रत्यांत भू धातु स्त्रिया रूप में भवंती बनता है। कौन सा रूप बनता है? भवंती। और इसमें देखा जाए तो यह प्रश्न पदी धातु के साथ सत्र प्रत्यय लगता है, तो सत्र प्रत्यय में सु और री का लोप हो जाता है तथा शेष जो बचता है वह अत बचता है। अब भू धातु का सत्र प्रत्यय करने पर अगर पुल्लिंग में देखें तो भवन बनता है, स्त्रीलिंग में भवंती बनता है और नपुंसक लिंग में भवतः शब्द बनता है। तो यहाँ पे हमको बताना क्या है? स्त्री रूप का बताना कि स्त्रियाम किम रूपम, तो अब भवंती बनेगा। प्रश्न नंबर 82 में विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम देखें प्रश्न नंबर 83। तो 83 में कह रहे हैं कि एयम ब्राह्मणम मीयम देवी वागवस्य अनुवर्तते इति केन उद्घोषितम। मतलब इसको किसने उद्घोष किया है, किसने बोला है? ऑप्शन दे रहे हैं, एक भभूतिना, बी कह रहे हैं भसेन, सी कह रहे हैं माधेन और डी कह रहे हैं भट्ट नारायणेन। तो यहाँ पे देखा जाए तो अयम ब्राह्मण एवं देवी वागवस्य अनुवर्तते, यह भभूति द्वारा उद्घोषित है। किसके द्वारा उद्घोषित है? भभूति द्वारा उद्घोषित है। प्रस्तुत पदांश भभूति विरचित उत्तरम चैतम नामक जो नाटक है उससे लिया गया है। यह 7 अंकों का करोड़ रस प्रधान नाटक है जिसके नायक भगवान रामचंद्र जी होते हैं और नायिका माता सीता जी होती है। और इसमें ब्रह्म यज्ञ का उल्लेख हमें तथा ब्रह्म यज्ञ का उल्लेख मिलता है और उत्तरम चैतम नाटक के प्रारंभ में ही प्राप्त होता है। जहाँ ग्रंथकार अपना तथा अपने ग्रंथ का परिचय प्रस्तुत करता है वहीं यह शब्द देता है कि यम ब्राह्मणम एवं देवी वागवस्य अनुवर्तते। तो विकल्प हमारा 83 में ये सही हो जाता है, भभूतिना। प्रश्न नंबर 84 और 84 में कह रहे हैं कि अध आस्थानानाम
महाभारतीय पर्वणाम समुचितः क्रमो अस्तः। इसमें सही कर्म को हमको बताना है। ऑप्शन ए में कह रहे हैं कि शांत पर्व है, स्त्री पर्व है, अनुशासन पर्व है, फिर जाके आश्रम मेधिक पर्व है। बी में कह रहे हैं कि पहले स्त्री पर्व है, फिर शांति पर्व है, फिर अनुशासन पर्व है और कह रहे हैं कि अश्वमेधिक पर्व है। सी में कह रहे हैं कि अनुशासन पर्व है, फिर स्त्री पर्व है, उसके बाद अश्वमेधिक पर्व है और उसके बाद शांति पर्व है। डी में कह रहे हैं कि अश्वमेधिक पर्व है, अनुशासन पर्व है, स्त्री पर्व है, फिर जाके शांति पर्व है। तो यहाँ पे देखा जाए तो महाभारतीय पर्व कौन सा पहले आता है, तो इसमें कुल 18 पर्व हैं। महाभारत महाकवि वेदव्यास द्वारा विरचित है, 1 लाख इसमें श्लोक हैं और इस महाभारत में कुल 18 पर्व हैं। पर्वों की बात करें तो पहला पर्व आदि पर्व है, दूसरा सभा पर्व है, तीसरा वन पर्व है, चौथा विराट पर्व है, पांचवा उद्योग पर्व है, छठवां भीष्म पर्व है, सातवां द्रोण पर्व है, आठवां कर्ण पर्व है, नौवां शल्य पर्व है और 10 नंबर पे आता है सौप्तिक पर्व। 11 पर स्त्री पर्व है, 12 पर शांति पर्व है, 13 पर अनुशासन पर्व है, 14 पर अश्वमेधिक पर्व है, 15 पर आश्रम वार्षिक पर्व है, 16 पर मौसल पर्व है, 17 पर महाप्रस्थात्निक पर्व है और अंतिम 18वां पर्व का नाम होता है स्वर्गारोहण पर्व। तो यहाँ पे देखा जाए कि यहाँ कौन सा विकल्प सही है, तो हमने देखा कि स्त्री पर्व, और स्त्री पर्व कितने नंबर पे है, तो 11 नंबर पे। 12 नंबर पे कौन सा पर्व था, शांति पर्व था। 13 पे कौन है, अनुशासन पर्व है और 14 पे अश्वमेधिक है। तो यहाँ पे विकल्प हमारा जो सही होगा वह बी वाला सही होगा कि यही कर्म से हैं। 12, 13, 14 जो भी कर्म है इनका सही यही है। स्त्री पर्व के बाद शांति पर्व, शांति पर्व के बाद अनुशासन पर्व, अनुशासन पर्व के बाद अश्वमेधिक पर्व। कुल 18 पर्व होते हैं महाभारत में। प्रश्न नंबर 84 का विकल्प हमारा बी सही होता है। अब प्रश्न नंबर 85 में देखें तो कह रहे हैं कि महाभारतीय जीवी काव्यम नास्ति। महाभारत जो है, महाभारत से जीवी काव्यम नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो बृहत कथा मंजरी है कि शिशुपाल वधम है कि माध्यमा वियोग है कि भारत मंजरी है। तो महाभारत से अगर देखा जाए तो यहाँ पे भारत मंजरी नहीं होता है, यही नहीं है, जो नहीं है वही सही है। अर्थात भारत मंजरी नहीं है। किसी वस्तु की उत्पत्ति के लिए जो अपेक्षणीय है वह उपजीव्य काव्य होता है। और बृहत कथा मंजरी क्षेमेंद्रकृत ग्रंथ है जिसमें महाभारत का वर्णन है। माध्यमा वियोग नाटककार भास की कृति है जिसमें भीमपुत्र घटोत्कच का वर्णन है और जो महाभारत पर आधारित है। शिशुपाल वधम महाकवि माँ की कृति है जिसमें श्री कृष्ण द्वारा चेदी नरेश शिशुपाल का वध किया जाता है। तो यह सब महाभारत आश्रित हैं, चाहे बृहत कथा मंजरी हो, शिशुपाल वधम हो, मध्यमा वियोग हो, यह सब महाभारत आश्रित हैं। लेकिन जो यह भारत मंजरी है यह क्षेमेंद्रकृत है, लेकिन यह महाभारत पर आधारित नहीं है, इसका उपजीव्य महाभारत नहीं है। प्रश्न नंबर 85 में विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 86 को देखें तो 86 में कह रहे हैं कि रुदति ही प्रावाजितः अत्र रुदति पदे सप्तमी विभक्ति अस्ति। सप्तमी विभक्ति रुदति में किस सूत्र से लगा हुआ है, तो बता रहे हैं कि निर्धारणे, बी कह रहे हैं कि समीपय अधिकरणे और सी कह रहे हैं कि अनादर के भाव लक्षणे और डी कह रहे हैं कर्म प्रवचनीय योग। तो इसमें रुदति प्रावजिति, अगर रुदति को देखा जाए तो यहाँ रुदति प्रावजिति, यहाँ पे रुदति पद में सप्तमी विभक्ति लगी है, तो काहे लगी है, तो अनादरे धिके है भाव लक्षणे से लगा हुआ है, इससे क्या सप्तमी विभक्ति लगी हुई है। और इसमें जब अनादर आता है तो षष्ठी च अनादर यानी सप्तमी और षष्ठी दोनों लगी होती है। और यहाँ पे अनार अधिके मालो लक्षणे षष्ठी सप्तम्योस्त ऐसे बताया जाता है कि रुदति रुदतो वाह प्रवाजित, अर्थात जिस क्रिया से अन्य क्रिया लक्षित होती है उस कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य शब्द से षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्ति होती है। यदि अन्य क्रिया की सूचना के अतिरिक्त अनादर भी वहाँ प्रयुक्त होती है। तो प्रश्न नंबर यहाँ 86 में देखा जाए तो प्रश्न नंबर 86 में विकल्प हमारा जो है वह सी सही होता है, अनादराधिक्य भाव लक्षणे। अब प्रश्न नंबर 87 और 87 में कह रहे हैं कि केवलम मंदाक्रांता छंदसी निबद्धम,
केवल मांदाक्रांता छंद में निबद्ध है? ऑप्शन ए किरातार्जुनीयम है, बी मेघदूतम है, सी बुद्धचरितम है और डी नैषधीय चरितम है। तो बृहत्त्रयी के अंतर्गत यह किरातार्जुनीयम जो 18 सर्गों में महाकवि भारवी की रचना है यह भी आता है। नैषधीय चरितम महाकवि श्रीहर्ष की रचना है और यह 22 सर्गों में है, यह भी आता है। और एक बीच वाला जो आता है, पहले किरातार्जुनीयम 18 सर्गों में आता है, 20 सर्ग वाला जो शिशुपाल वध है माँ की रचना है वह, और नैषधीय चरितम जो 22 सर्गों का है, यह तीनों बृहत्त्रयी के अंतर्गत आते हैं। बुद्ध चरितम जो है यह अश्वघोष जी की रचना है। बुद्ध चरितम यह भी मंदाक्रांता छंद में निबद्ध नहीं है। यहाँ पे हमें बताना है क्या कि केवलम मंदाक्रांता छंद में, तो केवल मंदाक्रांता छंद में मेघदूत निबद्ध है। महाकवि कालिदास द्वारा विरचित मेघदूत खंड काव्य जो 2 खंडों में विभक्त है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ, और दोनों में मंदाक्रांता छंद है। इसमें और कोई छंद नहीं है, यह मंदाक्रांता छंद है। इसका नायक यक्ष होता है और नायिका यक्षिणी होती है और यक्ष जो है वह अपने विरह के समाचार को, अपने सकुशलता के समाचार को भेजने के लिए मेघ से बहुत हथगोड़िया करता है, हाथ गोड़ जोड़ता है, उसके बाद उसको मार्ग बताता है। तो पूर्व मेघ में बस यक्ष मेघ को मार्ग का ही वृत्तांत है, और उत्तर मेघ में जब यहाँ पे अलकापुरी, यक्ष और यक्षों के स्वामी कुबेर, भगवान शिव, और सबसे ज़्यादा वो अपनी यक्षिणी का वर्णन करता है कि मेरी यक्षिणी मेरी प्यारी ऐसी है वैसी है। तो प्रश्न नंबर 87 में विकल्प हमारा बी सही होता है, मेघदूतम। अब प्रश्न नंबर 88, और 88 में कर है कालानुसारी कर्म। प्रश्न नंबर 88, तो यहाँ पे देखा जाए तो ऑप्शन दे रहे हैं कि कालिदास के बाद भास हुए, भास के बाद बाणभट्ट हुए, बाणभट्ट के बाद भभूति हुए। बी में कह रहा है पहले भास हुए, फिर कालिदास हुए, फिर बाणभट्ट हुए, फिर भभूति हुए। सी में कह रहा है कि भभूति हुए, फिर कालिदास हुए, फिर भास जी हुए, फिर बाणभट्ट हुए। और डी में कह रहा है कि बाणभट्ट हुए, फिर भास हुए, फिर कालिदास हुए, फिर भभूति हुए। तो यहाँ पे देखा जाए कौन सा ऑप्शन सही है, तो हमारे नाटककार जिनकी 13 नाटक संस्कृत वाङ्मय में प्राप्त होते हैं वह आदि कवि या महाकवि जो थे वह भास जी थे। भास जी के बाद 3 नाटकों का मतलब योगदान संस्कृत साहित्य में महाकवि कालिदास जी का भी है, बाणभट्ट और भभूति जी का भी। तीन ही रचनाएं या तीनों नाटक हैं भभूति जी का। बाणभट्ट की रचना कादम्बरी है और पार्वती मुक्तम है, ऐसे बहुत इनकी रचनाएं हैं। तो भास, कालिदास, बाणभट्ट और भभूति। तो भास के बाद कालिदास जी हुए, कालिदास जी के बाद बाणभट्ट, बाणभट्ट के बाद भभूति। भभूति के बारे में बताया जाता है कि यह कालानुसारी कर्म है। भास का समय 300 से 200 ईस्वी का है, कालिदास का समय 450 ईस्वी के मध्य रखा जाता है। बाणभट्ट का समय 6.5 से या 630 से 640 के मध्य रखा जाता है, तथा भभूति का समय 750 ईसा के पूर्व होगा। इसीलिए कालक्रम में देखा जाए तो पहले भास जी हुए, फिर कालिदास जी, फिर उसके बाद बाणभट्ट, उसके बाद भभूति। प्रश्न नंबर 88 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 89 को देखें तो 89 में कह रहे हैं पातु न प्रथम व्यवसति ही जल इत्यस्ति। यह कहाँ है, यह डॉट किया है, तो इसमें हमको भरना है खाली स्थान में। नीचे कह रहे हैं कि स्वप्नवासो दत्तायाम, बी कह रहे हैं उत्तरामचरिते, सी कह रहे हैं अभिज्ञान शाकुंतले और डी कह रहे हैं मृच्छकटिके। तो उत्तरामचरितम भभूति जी की रचना है, मृच्छकटिकम शूद्रक जी की रचना है, अभिज्ञान शाकुंतल कालिदास जी की है और स्वप्नवासो दत्तम यह भास की रचना है। तो पातु न प्रथम व्यवसति ही जल और डॉट दिया है, इसमें कौन सा सही है, तो यह श्लोक आता है अभिज्ञान शाकुंतल में। और इस श्लोक में बताया गया है कि शकुंतला जो प्रकृत पुत्री है और प्रकृत पेलवा होने के कारण आश्रम के लता वृक्षों तथा पशुओं के साथ उसका सहोदर स्नेह है। वह पहले वृक्षों को जल पिलाकर जल पीती थी, अलंकार प्रिया होने पर भी स्नेह के कारण वह उनका एक भी पत्ता नहीं तोड़ती थी। तब उनके प्रथम पुष्पोदय होने पर
बहुत ही वह खुश होती थी, अतः पुत्र उत्सव मनाया करती थी कि आज पुष्प निकला है। यह अभिज्ञान शाकुंतल के चतुर्थ अंक से यह पंक्ति आई है कि पातुम न प्रत्यति व्यवसति। इसमें विदाई अंक है और विदाई अंक में यह कर्ण जी कहते हैं कि अब शकुंतला अपने पति गृह को जाल रही है और वही शकुंतला जो तुमको जल पिलाए बिना स्वयं जल को नहीं पीती थी, चतुर्थ अंक में कहा गया है। और इसके रचयिता कालिदास हैं और 7 अंकों वाला अभिज्ञान शाकुंतल नाटक है और श्रृंगार प्रधान यह नाटक है। इसकी नायिका शकुंतला होती है और नायक हस्तिनापुर नरेश दुष्यंत होते हैं। प्रश्न नंबर 89 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 90 और 90 में कह रहे हैं क्षमावान इत्यत्र क प्रत्यय। क्षमावान में कौन सा प्रत्यय है? तुमुन प्रत्यय है कि कत प्रत्यय है कि मतु प्रत्यय है कि कतवतु प्रत्यय है? तो यहाँ पे देखा जाए प्रश्न नंबर 90 में, तो प्रत्यय शब्दों के अंत में लगाए जाते हैं और क्षमावान में मतु प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? मतु प्रत्यय है, जो कि यह तद्धित का प्रत्यय है। प्रतिपादिकों जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि में जिन प्रत्ययों को जोड़कर कुछ और भी निकाला जाता है उन प्रत्ययों को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। प्रश्न नंबर 90 में विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 91 में देखें तो 91 में देखें तो कह रहे हैं कि गुरु वृद्धाचार्यन इति पदे क समास। प्रश्न नंबर 91 और इसमें गुरु वृद्धाचार्य इति पदे क समास। ऑप्शन दे रहे हैं कि अव्ययी भाव समास होगा, कि द्वंद्व समास होगा, कि तत्पुरुष समास होगा, कि बहुप्रिय समास होगा। तो गुरु वृद्धाचार्य इस पद में द्वंद्व समास होता है और इसका विग्रह होता है गुरुश्च वृद्धश्च आर्यन, अर्थात यहाँ पे द्वंद्व समास हो जाएगा। प्रश्न नंबर 91 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 92 और 92 को देखें तो कह रहे हैं कि विहाय इत्यत्र क प्रत्यय। विहाय में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए ण्यत प्रत्यय है, बी क्यप प्रत्यय है, सी यत प्रत्यय है और डी लेप प्रत्यय है। तो विहाय में लेप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। किसका? लेप प्रत्यय का। प्रश्न नंबर 92 में विकल्प हमारा डी सही होता है कि लेप प्रत्यय उपसर्ग युक्त होता है, अर्थात यदि धातु के पूर्व में कोई उपसर्ग हो अथवा उपसर्ग स्थानीय कोई पद हो तो लेप का य आदेश हो जाता है। तो प्रश्न नंबर 92 में देखिए विहाय है यानी कि उपसर्ग है और उपसर्ग स्थानीय कोई पद हो ऐसे तो उसमें लेप का य आदेश होता है, तो शब्द बना है विहाय। प्रश्न नंबर 92 में विकल्प हमारा डी सही होता है। हम प्रश्न नंबर 93 और 93 में देखें तो कह रहे हैं कि अस्य प्रदेशस्य न केवलम प्रकृति अपितु संस्कृति डाट 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 विविधा मनोहरा च अस्ति। इसमें कौन सा विकल्प हमको सही भरना पड़ेगा? पूरा होगा कि अपि होगा कि सने होगा कि एवं होगा? इसको एक बार और पढ़ें तो अस्य प्रदेशस्य न केवलम प्रकृति अपितु संस्कृति अपि विविधा मनोहरा च अस्ति। अपि माने भी, अपितु संस्कृति भी विविधा मनोहर है। तो पूरा माने पहले, सन्ने माने धीरे धीरे, एवं ने अपि विकल्प हमारा सही होता है। प्रश्न नंबर 93 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब प्रश्न नंबर 94 में पहले डाट डाट दिया, उसके बाद कहें रवि वासरः आसी। तो स्व होता है कि यदा होगा कि इदानीम होगा कि हेय होगा? तो यहाँ पे देखा जाए 94 में तो यहाँ पे ही होता ही रवि वासरः आसी। प्रश्न नंबर 94 में विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 95 में कह रहे हैं कि नचिकेतसः पितु नामः। नचिकेता के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन ए कह रहे हैं कि वाजसर्वा था, बी कह रहे हैं कि श्वेत केतु है, सी कह रहे हैं कि याज्ञवल्क्य है और डी कह रहे हैं कि जवाली है। तो कहानी थोड़ी सी लंबी होती है और नचिकेता के जो पिता की बात किया जाए तो नचिकेता का प्रसंग कठोपनिषद से लिया गया है। कठोपनिषद में कृष्ण यजुर्वेद के कंठ शाखा से संबंध है। इसमें 2 अध्याय हैं जो 3-3 बल्लियों में विभक्त हैं। इस उपनिषद के रचयिता कठ नामक आचार्य थे। वे मुनि वैशंपायन के शिष्य तथा यजुर्वेद की कठ शाखा के प्रवर्तक थे। इस उपनिषद में वासर्वा के पुत्र नचिकेता एवं यम के बीच संवाद है।
इसका प्रारंभ इस प्रकार होता है कि वाजश्रवा ऋषि के पुत्र वाजश्रवा उदालक विश्वजीत नामक यज्ञ का अनुष्ठान की। जब अनुष्ठान किया तो जिसमें वे अपना सब कुछ दान किया। इसमें उदालक ने अपने जीर्ण क्षीण गायों को दान दिया था। यह देखकर उदालक पुत्र नचिकेता ने अपने पिता से पूछा, भवान माँ कस्मै दास्यति, आप मुझे किसे दान देते हैं? यह बार बार कहने से क्रोध के कारण पिता उदालक ने कहा, अहम त्वां मृत्युवे दास्यामि, मैं तुझे मृत्यु को दान देता हूँ। तो नचिकेता के पिता का नाम इसमें पूछा गया था, तो इसके पिता का नाम है वाजश्रवा। प्रश्न नंबर 95 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 96 और 96 में कह रहे हैं कि वेदांतो नाम, वेदांतो नाम। ऑप्शन ए कह रहे हैं कि रामायण प्रमाणम, बी धर्मशास्त्रम प्रमाणम, सी उपनिषद प्रमाणम और डी कह रहे हैं अर्थशास्त्रम प्रमाणम। वेदांत क्या है? तो वेदांतों का नाम उपनिषद जो सी है प्रमाणम है, उपनिषद प्रमाणम। वेदांत दर्शन ज्ञान योग की एक शाखा है जो व्यक्ति को ज्ञान प्राप्ति की दिशा में उत्प्रेरित करता है। इसका मुख्य स्रोत उपनिषद है जो वेद ग्रंथों और आर्य ग्रंथों का सार समझे जाते हैं। उपनिषद वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है, इसलिए इसको वेदांत कहते हैं। कर्मकांडों और उपासना का मुख्यतः वर्णन मंत्र और ब्राह्मणों में है, जबकि ज्ञान का विवेचन उपनिषदों में है। वेदांत का शाब्दिक अर्थ है वेदों का अंत अथवा वेदों का सार, और वेदांत की 3 शाखाएं सबसे ज़्यादा प्रचलित है। शंकराकृत अद्वैत अद्वैत वेदांत, शंकराचार्यकृत अद्वैत वेदांत होता है। दूसरा है रामानुजाचार्यकृत विशिष्टाद्वैत, और तीसरा बता रहे हैं कि मध्वाचार्यकृत द्वैतवाद। तो प्रश्न नंबर हम लोग देखें तो यहाँ पे 96 में विकल्प हमारा सी सही होता है कि उपनिषद प्रमाणम। प्रश्न नंबर 96 का विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 97 में देखें तो कह रहे हैं कि यम यमी संवाद वर्तते। यम और यमी का संवाद कहाँ है? ऋग्वेद में है कि यजुर्वेद में है कि सामवेद में है कि अथर्ववेद में है? तो यम यमी यह संवाद जो है ऋग्वेद में होता है। इसमें कुल 14 मंच हैं। यह एक विलक्षण संवाद सूक्त है। यम यमी एक जुड़वा भाई बहन है और इसमें यमी सृष्टि संरचना हेतु भाई यम से विवाह करना चाहती है, किंतु यम अपनी बहन के इस प्रस्ताव की निंदा करता है क्योंकि यह सगोत्र संबंध अनैसर्गिक और महर्षियों के विधानों के विरुद्ध है। यम यमी संवाद ऋग्वेद के 10वें मंडल का 10वां सूक्त है। इसके ऋषि यमी जो वैवस्वती यम वैवस्वतः हैं, देवता यम अवैवस्वतः यमी वैवस्वती, और इसमें त्रिष्टुप छंद तथा स्वर धैवत है। तो प्रश्न नंबर 97 में देखें तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? तो ऋग्वेद हो जाएगा, कहें कि ऋग्वेद में ही संवाद करते हैं यह लोग। प्रश्न नंबर 97 का विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 97 में देखें तो ए हमारा सही होता है। प्रश्न नंबर 98 और 98 में कह रहे हैं कि सामवेदस्य प्रमुखः प्रतिपाद विषयो अस्ति। सामवेद में प्रमुख प्रतिपाद विषय है, स्तुति है कि ज्ञानम है कि गानम है कि याग यज्ञादिकम है। तो सामवेद में जो प्रमुख प्रतिपाद विषय होता है वह गानम होता है। कौन सा? गानम। प्रश्न नंबर 98 में विकल्प हमारा सी सही होता है, गानम। और गानम में यह बताया जाता है कि सामवेद का अर्थ गान है। ऋग्वेद में जो मंत्र जब विशिष्ट गान पद्धति में गाए जाते हैं तो उसको साम कहा जाता है, और ऋग्वेद की ऋचाओं को लयबद्ध गान ही साम है अर्थात सांस है।
सामवेद का प्रमुख विषय उपासना है। इसके ऋतिक उद्गाता और देवता सूर्य हैं। ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति परक मंत्रों का संकलन है और इसके पुरोहित होता होते हैं। यजुर्वेद का प्रतिपाद्य विषय यागिक कर्मकांड है तथा इसका ऋत्विक अर्धव्यू है। यजुर्वेद संहिता के मुख्य देवता वायु और आचार्य वेदव्यास के शिष्य वैशंपायन है। अथर्ववेद का अर्थ अथर्वों का वेद या अभिचार मंत्रों का ज्ञान कहलाता है। अथर्वण ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा। इसके देवता सोम एवं आचार्य सुमंत हैं और इसके ऋत्विक को ब्रह्म है। इसका जो ऋत्विक है वह ब्रह्म है। प्रश्न नंबर 98 में विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 99 को देखें तो 99 में कह रहे हैं कि पृथ्वी ही सूक्तः, पृथ्वी सूक्त किसमें है? ऋग्वेदस्य ऋग्वेद में है कि सामवेदस्य सामवेद में है कि अथर्ववेदस्य अथर्ववेद में है कि यजुर्वेदस्य यजुर्वेद में है। तो अथर्ववेद संहिताया द्वादश कांडस्य प्रथम सूक्तस्य भूमि पृथ्वा वा देवता। ऐसा इसमें सूक्ति है कि अथर्ववेद संहिताया द्वादश कांडस्य प्रथम सूक्तः भूमि पृथ्वी व देवता। इसके अतिरिक्त अथर्वा हैं। वेदों में पृथ्वी को माता माना गया है, अतः इसकी स्तुति तथा पूजा का विधान है। अथर्ववेद का पृथ्वी सूक्त धरती की महिला का उद्घोषक वर्णन है। इस सूक्त में पृथ्वी को माता एवं मनुष्यों को उसका पुत्र कहा जाता है कि माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याः है। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या होता है। तो प्रश्न नंबर 99 में विकल्प हमारा सी सही होता है, अथर्ववेदस्य। प्रश्न नंबर 99 का विकल्प हमारा सी सही है। अब हम प्रश्न नंबर 100 और प्रश्न नंबर 100 में देखें तो कह रहे हैं कि क्व सूर्य प्रभो वंशः क्व चाल्प विषयः मतिः इत्यत्र अल्प विषयः मति इति कस्य कृते प्रयुक्तम। यह किसमें प्रयुक्त है? विशाख दत्त जी प्रयुक्त किए हैं कि भास प्रयुक्त किए हैं कि कालिदास जी प्रयुक्त किए हैं कि बाण भट्ट प्रयुक्त किए हैं? तो इसमें देखा जाए तो यह जो अल्प विषय है कालिदास जी प्रयुक्त किए हैं। और कहाँ किए हैं? तो यह पंक्ति है रघुवंशम की और बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है। यह पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप थोड़ा सा गेस कर लीजिएगा, आप देख लीजिएगा। क्व सुप्रभो वंशः क्व चाल्प विषया मति, इनमें जो अल्प विषया की बात जो कर रहा है उसी को पूछे कि यह पंक्ति किसने की? तो कालिदास जी ने किया है। और अल्प विषया मति इति कालिदास कृते प्रयुक्तम। और यह कहाँ कहा गया है कि क्व सूर्य प्रभो वंश क्व चाल्प विषयम मति रघुवंश से उद्धृत है। रघुवंश महाकाव्य कालिदास जी की रचना है और अपनी कृति रघुवंश के प्रारंभ में ही कालिदास ने इस वंश की प्रशंसा में लिखा है कि कहाँ सूर्य के समान प्रभावशाली वंश यानी कि रघुवंश और कहाँ मेरी अल्प विषय वाली बुद्धि एक लघु नौका के सहारे विशाल समुद्र को पार करने की इच्छा कर रही है। इस कृति के नायक राजा दिलीप एवं नायिका सुदक्षिणा होती है। तो प्रश्न नंबर 100 में विकल्प हमारा सी सही होता है, कालिदास। प्रश्न नंबर 101 और कह रहे हैं कि अध स्तन युग्मानां वाल्मीकिया रामायणं स्वपोषजीवी ग्रंथेषु केन सह कस्य संबंधः समुचितः तालिका। ये तालिका बनाए हैं और इसमें बता रहे हैं कि यह तालिका को अब समुचित करना है। तो ऑप्शन ए कह रहे हैं कि रामायण मंजरी, यादव राघवीयम, अनर्घ राघवम और रामलीलामृतम। किससे है? विलोम काव्यम से है कि चित्र काव्य है कि महाकाव्य है कि नाटक है? सब यह रामायण से ही जुटे हुए, मगर यह कौन सा नाटक है, कौन महाकाव्य है, कौन चित्र काव्यम है और कौन विलोम काव्यम है? तो यहाँ पे देखा जाए तो रामायण मंजरी ये तो महाकाव्य है, रामायण मंजरी ए का महाकाव्य है, तो ए में यह 3 पर जाएगा। अब विकल्प हम लोग देखें तो कौन सा विकल्प सही है? ए का 3 कहाँ है? तो ए में भी 3 दिया है, बी में भी 3 दिया है, तो यानी दूध ये दोनों तो कट जाएंगे एक के गो से। अब दूसरा है कि यादव राघवीरम। यादव राघवीरम क्या है? तो यादव राघवीरम जो है वह विलोम काव्यम,
क्या है, विलोम काव्यम है, अर्थात बी में हमको पहला होना चाहिए, तो बी में यहाँ चौथा दिया है, तो यह भी कट गया। और अनर्घ राघवम, अनर्घ राघवम में देखा जाए तो यह नाटक है, क्या है, नाटक है, यानी कि 3 का में चौथा। और रामलीला अमृतम यह चित्र काव्यम होता है। ऑप्शन देखें तो पहला का 3, ए का 3, फिर बी में पहला, सी में चौथा, और डी जो डी है उसमें दूसरा विकल्प सही होता है। प्रश्न नंबर 101 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 102 और 102 में कह रहे हैं कि पुराण संदर्भे सप्तद्वीपेषु गणना नास्ति। पुराण के संदर्भ में सप्तद्वीपों में किसकी गणना नहीं हुई है? तो ऑप्शन ए कह रहे हैं कि कुशद्वीप की, बी कह रहे हैं कि प्लक्षद्वीप की, सी कह रहे हैं कि शाकद्वीप की, और डी कह रहे हैं आभ्रद्वीप की। तो पुराण के संदर्भ में सप्तद्वीपेषु माने आभ्रदाप की गणना नहीं हुई है, अर्थात 102 में विकल्प हमारा डी सही होता है। यह जो है इसकी गणना नहीं है। पुराण के अनुसार पृथ्वी सप्तद्वीपों में विभक्त है, और यह सप्तद्वीप में अगर देखा जाए तो पहला द्वीप में विभक्त है जम्बू द्वीप, दूसरा प्लक्षद्वीप, तीसरा सालमल द्वीप, चौथा कुश द्वीप, पांचवा क्रौंच द्वीप, छठवां शाक द्वीप, और सातवां पुष्कर द्वीप। तो इसमें कुश द्वीप, शाक्य द्वीप, प्लक्षद्वीप है, लेकिन आभ्रद्वीप नहीं है। यह सप्तद्वीप चारों ओर से क्रमशः पानी, इक्षुरस, मदिरा, धृत, दही, दुग्ध और मीठे जल के 7 समुद्रों से घिरी हुई है। यह सभी द्वीप एक दूसरे के घेरे बनाए हुए हैं, और जम्बू द्वीप इन सब के मध्य में है। प्रश्न नंबर 102 में विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 103 को देखें तो 103 में कह रहे हैं कि भयेहु रूप इदम कस्य लकारस्य विद्यते। भयेहु में कौन सा लकार है? तो लोट लकार है कि विधिलिंग लकार है कि लेट लकार है कि लिट लकार है? तो भयहु में विधिलिंग लकार है, चाहिए के अर्थ में आता है विधिलिंग लकार। प्रश्न नंबर 103 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 104 को देखें तो करें प्रधन एजते प्रेजते इत्यत एकारो भवति। किससे हो रहा है? आद्गुढ़ सूत्रेण गुणोत्वात् से, बी करेंगे वृद्धिरेचि सूत्रेण वृद्धित्वात् से, सी करें एंगी पररूपम सूत्रेण पररूपत्वात् से, और डी करें एंग पदांति सूत्रेण पूर्वरूपत्वात् से। तो प्रश्न नंबर 104 में देखा जाए तो प्रेजेते इत्र एकारो एंगी पररूपम, एंगी पररूपम, और एंगी पररूपम कहाँ दिया है? तो हमारा विकल्प सी दिया है कि एंगी पररूपम सूत्रे पररूपत्वात् है। तो एंगी पररूपम सूत्रेण पररूपत्वात् भवति। पररूप संधि एंगी पररूपम अकायंत उपसर्ग के बाद अगर एकारादि या ओकारादि धातु आवे तो दोनों के स्थान पर ए या ओ हो जाता है। इसे वृद्धि संधि का अपवाद भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 104 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 105 और 105 में कह रहे हैं कि निम्नांकितेषु वाक्येषु सहयुक्ते अप्रधाने इति सूत्रेण प्रयोगः कस्मिन् भावे भवति। सहयुक्ते अप्रधाने सूत्र के प्रयोग से कौन सा भाव सही है? पुत्रस्य सार्धम आगतः पिता, पुत्रे सार्धम आगतः पिता, पुत्रेण सार्धम आगतः पिता, या पुत्रम सार्धम आगतः पिता। प्रश्न नंबर 105 में तो 105 में कौन सा? तो इसमें से विकल्प हमारा सी सही होता है, पुत्रेण सार्धम आगतः पिता, आगतः पिता। और इसका तात्पर्य होता है कि सह के योग में अप्रधान जो प्रधान क्रिया के साथ देता है उसमें तृतीया विभक्ति होती है, यथा पुत्र सह पिता आगतः, तो तृतीया विभक्ति होती है। प्रश्न नंबर 105 में विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 106 को देखें तो 106 में कहना है कि निम्नांकित में कौन सी सूक्ति मेघदूत सह संबंध नहीं है, अना मेघदूत से संबंधित नहीं है। तो मेघदूत कर्मा
कर्मा का लिखा है कर्मणा, कर्मणा नहीं है, यह तो कामर्ता लिखना चाहिए ना, कामर्ता ही प्रकृत कृपणा चेतना, ये देखिए मिसप्रिंट है, यह गलत लिखा है इस लोग कभी यहाँ पे, तो चेतना चेतनेशु ऐसे है। और करें अकृतोर्थ अपि मनसी जरती भूई प्रार्थना, यह एकदम में ये नहीं है, यह जो सूक्ति है जो श्लोक है यह मेघदूत में नहीं है, यह वाला है यांचामोघा वरमधिगुणे नादमूलब्ध कामा। तो प्रश्न नंबर 106 में देखा जाए तो मेघदूत में बस विकल्प हमारा बी जो है अकृतो अर्थी अपि मनसीज रति भूय प्रार्थना कुरुतः, यह इसमें नहीं है, मेघदूत में यह नहीं है और तीनों मेघदूत में है, जो नहीं है वही सही है। तो प्रश्न 106 में विकल्प हमारा बी सही होता है। मेघदूत खंड काव्य है, महाकवि कालिदास द्वारा बी रचित है और उसमें विरही यच के उसके विरह का वर्णन मिलता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अगर आप नए सिरे से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा एक चैनल है सानिध्य साहित्य, आप उस पर जाकर देखें, अभी मेघदूत का वाचन चल रहा है, लगभग अभी 27 श्लोक उस पर पढ़े हुए हैं, 27 श्लोक अभी पढ़ा हुआ है और वहाँ पे एक एक श्लोकों का बहुत सरल ढंग से व्याख्या की जाती है। अगर नए सिरे से तैयारी कर रहे हैं तो आप सानिध्य साहित्य को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं तो इस पर प्रश्न उत्तरी तो हमारा चलती ही रहती है। तो प्रश्न नंबर 106 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 107 और 107 में कह रहे हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंक में विस्कंभक समाप्त होता है, प्रथम अंक में, द्वितीय अंक में, तृतीय अंक में, चतुर्थ अंक में। तो सभी नाटकों में रमणीय नाटक है अभिज्ञान शाकुंतल, महाकवि कालिदास द्वारा बी रचित 7 अंकों वाला श्रृंगार प्रधान यह नाटक है। और इसमें विस्कंभक के बारे में पूछ रहे हैं तो विस्कंभक यह चतुर्थ अंक में समाप्त होता है, जब प्रियमदा का कथन है कि को नामो सुरक देन नौ मालिका सिंचंती के साथ ही विशुद्ध विस्कंभक जो होता है समाप्त होता है, किस अंक में होता है, चतुर्थ अंक में। जैसे ही वह बोलती है कि श्लोक को कि को नामो मन कौन गर्म जल से इस नौ मालिका यानी नौ मालिका जो नवी कली है इसको कौन गर्म जल से सींचेगा, ऐसे बोलते में विस्कंभक समाप्त हो जाता है। प्रश्न नंबर 107 में विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 108 को देखें तो 108 में कह रहे हैं कि प्रवर्तो प्रकृति हिताय पार्थिव डाट 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 पुनर्वयम परिगतः शक्तिरा आत्मभूत, यह भरतवाक्य किस ग्रंथ का है, मृच्छकटकम का है कि मालविका अग्निमित्रम का है कि अभिज्ञान शाकुंतल का है कि उत्तरम चरितम का है। तो इसमें देखें तो यह अभिज्ञान शाकुंतल जो है यह अभिज्ञान शाकुंतल का होता है। प्रश्न नंबर 108 में यह भरतवाक्य जो है अभिज्ञान शाकुंतल महाकवि कालिदास द्वारा भी रचित है और यह जो 7वां अंक होता है 7वें अंक के अंतिम श्लोक में यह भरतवाक्य निबद्ध है। प्रश्न नंबर 108 में विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 109 और 109 में कह रहे हैं कि आमे खलम अस्मिन पदे समासो अस्ति, ऑप्शन ए अव्ययी भाव समास, बी बहुब्रीहि समास, सी तत्पुरुष समास और डी कर रहे हैं कि द्वंद्व समास। तो आमे जो है यह अव्ययी है तो इसमें अव्यय पद होता है और अव्ययी भाव समास में यह होता है कि जिसका प्रथम पद अव्यय तथा दूसरा पद संज्ञा होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं, जैसे यथा काम, आमे खलम, अंतरगिरी इत्यादि। तो यहाँ पे आमे खलम में अव्ययी भाव समास होगा। प्रश्न नंबर 109 का विकल्प हमारा ये सही होता है। अब आज की श्रृंखला का यह अंतिम प्रश्न होगा। प्रश्न नंबर 110 कह रहे हैं कि सतीव अत्र विच्छेदः भवति, सतीव का विच्छेद तो सत धन ईव होता है कि सती धन ईव होता है कि सत्य धन ईव होता है कि सत्य धन ईव होता है। तो प्रश्न नंबर 110 में देखें तो इसका सही जो विग्रह होता है वह सती धन ईव होता है, सती धन ईव अर्थात यहाँ पे बड़की वाली रहेगी। तो प्रश्न नंबर 110 में विकल्प हमारा बी सही होता है और यहाँ पे दीर्घ संधि होती है। अक सवर्णे दीर्घ सूत्र से दीर्घ स्वर संधि हुआ है और यदि ह्रस्व अथवा दीर्घ अ इ उ री के बाद क्रमशः ह्रस्व अथवा दीर्घ अ इ उ री आए तो दोनों के स्थान पर
यह आ ई उ री हो जाते हैं। अर्थात ई के साथ ई मिले तो वो बड़ी ई, और अ छोटा मिले तो वो बड़ा अ। तो ऐसे ही यहाँ पे होता है। तो अ मिलेगा तो आ हो जाता है, ई मिलेगा तो ई हो जाता है। सती धन यू, तो यहाँ पे सती हो जाता है। प्रश्न नंबर 110 में विकल्प हमारा बी सही होता है। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो अपने मित्रों तक अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन बटन दबाना न भूलें, क्योंकि जब हमारी वीडियो आप तक बहुत जल्दी पहुँच सके, इसलिए आपको बेल आइकन बटन दबाना ज़रूरी होता है। और सपोर्ट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृता।